अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय पर। जैसे कि विदित है, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो पहले चंद्रमा और सूर्य को देखते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। सब कुछ है, लेकिन चंद्रमा अगर बलवान है तो चंद्रमा मतलब मन अगर बलवान और अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो सब कुछ होते हुए भी जो है कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से सूर्य के बारे में भी है, सब कुछ कुंडली में अच्छे हैं, लेकिन सूर्य से हमें तेज और बल प्राप्त नहीं होता है तो सब काम उतने शिद्दत से नहीं कर सकते। तो आज हमारा विषय है दोस्तों चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा से कई प्रकार के योग बनते हैं। पहले भी हमने बनाया है, कैंद्रुम दोष का वो बनाया था, और भी जो है चंद्रमा से अनेक प्रकार के योग बनते हैं और दोष भी बनते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा और शनि से बनने वाला दोष के बारे में। और ये दो दोष है, ये कितना अशुभ है कुंडली में, इसकी हम चर्चा करेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। तो आज ये हम एक कुंडली आपके सामने पेश कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, ये जो है इसको विष योग बोलते हैं। चंद्रमा के साथ जब शनि होता है, चंद्रमा और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो चंद्रमा है दूध का रूप है, जल है, मोती है, सफ़ेद कोई वस्तु या रंग है, या मतलब शुद्ध चीज़ दूध, और इसको जल के रूप में आप अच्छे से समझ लें। में जब जल के अंदर या दूध के अंदर विष पड़ जाता है तो वो जो है जल पीने योग्य नहीं रहता। ठीक इसी तरह चंद्रमा के साथ जब शनि हो जाता है, चंद्रमा के साथ शनि हो जाता है तो विष योग बन जाता है, और इस वजह से चंद्रमा के जो फल हैं वो अशुभ हो जाते हैं, अच्छे से उसका फल नहीं मिलता है। तथा दो तरीके से बनता है। अगर चंद्रमा और शनि एक ही घर में बैठे हों, कुंडली के किसी भी घर में, ये किसी भी घर में अगर ये बैठे हैं तो भी ये योग बनेगा। तो सब उदाहरण के रूप में हमने हमारे हिसाब से लिखा है भाई कि अगर चंद्रमा और शनि, मैंने यहाँ 1 नंबर में लिखा है, किसी भी जगह पर किसी भी राशि में हो तो वो विष योग बनेगा। और चंद्रमा और शनि का दृष्टि संबंध हो, यानी चंद्रमा और शनि एक दूसरे को देखते हों या एक दूसरे पर दृष्टि हो तो भी ये योग बनता है। जैसे चंद्रमा यहाँ है और शनि यहाँ पे बैठा है तो 1 2 तीसरी दृष्टि से चंद्रमा की दृष्टि जो है चंद्रमा पर शनि की दृष्टि बनती है तो भी योग बन जाता है। चंद्रमा और शनि आमने सामने हो, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि यहाँ पे, शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे, तो भी ये योग बन जाता है। तो चंद्रमा और शनि एक साथ हो या चंद्रमा और शनि एक दूसरे को देखते हो तो 2 तरीके से ये योग बनता है। अब हम ये देखते हैं कि कितना नुकसानदायक है, ये देखने के लिए हमें ये क्या करना है कि डिग्री कैसी है। चंद्रमा अगर डिग्री वाइज बलवान है, यानी 5-6 डिग्री से कमज़ोर है, 0 से 5 या 6 तक है तो कमज़ोर माना जाएगा, या 25 से ऊपर लगा करके 30 के बीच में डिग्री है तो भी कमज़ोर माना जाएगा। इसी तरीके से शनि की डिग्री भी 5-6 से नीचे है या 25 से ऊपर है तो वो कमज़ोर किस्म का विष योग बनेगा। तो ये उतना नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि न चंद्रमा बलवान है न शनि बलवान है। दूसरा, गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए, चंद्र और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए तो भी ये योग नहीं बनता है, यानी योग भंग हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे हमने लिया है, ये गुरु यहाँ बैठा है, इसकी 7वीं दृष्टि शनि और चंद्र पे पड़ रही है तो भी ये योग भंग हो गया, तो ये योग नहीं माना जाएगा, भंग हो गया। तीसरा है मालिक बलवान हो। मालिक मतलब जहाँ पे शनि और चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने बताया 5वें घर में सूर्य बैठा है और शनि चंद्र की ये विष योग बन रहा है, लेकिन सूर्य यहाँ बैठा है अपने ही घर में, तो खुद के घर में सूर्य बलवान बैठा है। तो सूर्य जो है या कोई भी ग्रह अगर बलवान रूप से अपने घर में बैठा है तो दूसरों की पंचायती नहीं करने देता है। तो यहाँ पे शनि और चंद्र का जो विष योग बना हुआ है वो इतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य इस घर को संभाल लेगा। तो ये विष योग के किस तरह से बनते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आप अपने कुंडली से देख सकते हैं, सरल सा सूत्र है ये। अब हम देखते हैं कि किस घर में होने से क्या होता है।
अगर पहले घर में चंद्र शनि है तो व्यक्तित्व कमज़ोर हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। दूसरे घर में शनि और चंद्र है तो उस कुटुंब से, परिवार से उसका थोड़ा अनबन रहेगी। तीसरे घर में है तो छोटे भाइयों से अनबन रहेगी। चौथे घर में है तो सुख और धन और मातृ सुख वगैरह नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे चंद्र शनि है तो। यहाँ पे चंद्र शनि है तो शिक्षा और संतान में व्यवधान आएगा। छठे घर में शनि और चंद्र है तो लड़ाई झगड़े दुश्मनी लोगों से बढ़ सकती है। यहाँ पे है तो विवाह सुख में कमी आ सकती है, पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। यहाँ पे आठवें घर में चंद्र और शनि है तो आपकी आयु के ऊपर और आपके दुर्घटनाएं वगैरह के चांसेस रहते हैं। नौवें घर में शनि बनता है तो भाग्य में व्यवधान आता है। 10वें घर में शनि और चंद्र है तो नौकरी और जो कार्यक्षेत्र है उसमें दिक्कत होती है। 11वें घर में शनि है तो लाभ में कमी आती है। और 12वें घर में शनि है तो फालतू के खर्चे बहुत होते हैं। लेकिन ये कुल मिला के जो बनता है ये अपनी वाणी से बनता है, वाणी और व्यवहार से होता है। मतलब चंद्रमा एक अच्छे मन मस्तिष्क का मालिक है। जब शनि के साथ जाता है तो वो अपनी वाणी और व्यवहार खुद ही खुद का नुकसान कर देता है। तो इस तरह से ये नुकसान होता है। अब ये दोष है मान लो किसी कुंडली में, तो हम उपाय बताते हैं, सरल से छोटे से उपाय, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं कर सकते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ में, मिट्टी का एक जो छोटा कुल्हड़ ले लीजिए जिसमें 100-200 का 150 ग्राम शक्कर या शहद भर लीजिए, उसको पूरा आटे से सील करके ढक्कन लगा के घर में कहीं एकांत में रख दीजिए। तो ये एक उपाय है। ये भी उपाय कर सकते हैं अगर विष दोष है, शनि चंद्रमा कहीं बैठे हो तो। या आप जो है शनिवार को पीपल को जल अर्पित करें या आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ये 3 सरल उपाय हैं जो इस विष दोष से, विष योग से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कुंडली के किसी भाव में शनि और चंद्रमा साथ में हो तो विष योग बनता है। जिस घर में होगा उसी अनुसार विष योग बनेगा। भंग कैसे होगा और कैसे इसका जो है नुकसान कम हो सकता है और उपाय भी हमने बताया है। तो एक बहुत सरल सा एक सब्जेक्ट लिया है हमने, चंद्रमा शनि से विष योग बनने से जातक को क्या नुकसान होता है और उसका उपाय कैसे करें और उसका भंग कैसे होता है। तो ये आज की चर्चा का विषय था। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका सम्मान है दोस्तों, स्वागत है।